सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 78 निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन, जहाँ सभी ने सुबह सेवा दल की रैली रूप, जहाँ सेवा भाव का जो इम्पोर्टेंस होता है, महत्व, ये अनेकों रूपों में, चाहे वो स्किट्स द्वारा थी, चाहे वो उस भाव को दर्शाना कि इस परमात्मा ने अगर ये शरीर दिया है तो ये स्वस्थ रखते हुए ही हम जहाँ इस शरीर का कद्र डाल सकते हैं, वहीं फिर भाग दौड़ के या किसी रूप में पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो कैसे ये तोहफे को हमने स्वस्थ रखना है, इस भाव और अनेकों मन की अवस्था के ऊपर फोकस करते हुए भी कि कैसे एक सेवा का मतलब ये नहीं कि बस हम दिखें, नज़र आएं, कुछ नज़रों ने देखा और वाहवाही हुई कि ये तो थकते नहीं, ये तो बस एक अपनी नींद आराम का परवाह नहीं करते हैं और बस सेवा करते हैं, या फिर एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इतनी देते हैं। ये कुछ भी मन पे ऐसी बात आनी तो मन की ये अवस्था बिगड़ जाती है। कैसे ये सेवा तो समर्पित होके होती है इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के प्रति, के कर्ता ये निराकार है। एक अगर बल भी बख्शा तो ये कृपा है, और कैसे एक अपने अंदर कर्ता भाव लाते ही ये अहंकार मन में जन्म ले लेता है, और फिर अहंकार के आते ही ये सीरीज ऑफ थॉट्स या ऐसे भाव आने लग जाते हैं कि जहाँ हम खुद ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई सोच नहीं सकता, ये कार्य तो हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। ये चीज़ जो एक कोई दिक्कत थी, कितनी जल्दी, इतनी कुछ ही देर में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरी बुद्धि ने निकाल दिया। तो ऐसे अनेक भाव, चाहे वो सूक्ष्म रूप से या फिर कोई बड़ी बात से, ये फिर मन में उतरते रहते हैं। और बात वही कि ये जो आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से, या वो थीम, कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं, जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए, और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है, और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्म मंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं
कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं। इतना हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्म मंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वहीं मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें ऐसे हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंड बैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते। हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं, हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं।
वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी ज़ोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फ़र्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फ़र्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज़ ना लगे, पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं, और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है, वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह, वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति, और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे, तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर लें 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आँखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आँखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है, और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही,
पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन ज़रूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज़ करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुंचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित हो के जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते, ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय ये हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्ममंथन हर समय हो, और किस चीज़ का हो। कहीं हम ऐसा ना करें कि सिग्निफिकेंट ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में तो आत्ममंथन करें ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम जिन पे वैसे ही कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ के अपने कितने दिन खुद भी ख़राब कर दें और लेबल दे दें कि हम तो अभी इस एक बात पे इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो कंटेंट किस बात को अंदर डालना है और उस पर आत्ममंथन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह थोड़ी देर पहले दासी ने कहा कि ये अगर हम दिन में कुछ भी देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों को एक नहीं, वो चुनिंदा अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करें, कि हर बात जो आँख के आगे आ रही है हर एक को ही अटेंशन ना दें। वो ही चीज़ें जो वाकई ही चुनकर अपना और औरों का सुधार हो सकता है, उन चीज़ों को ही चुनें। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, आने वाले दिनों में अपने मन के भाव और आपके चरणों में रखती रहेगी। तो इस तरह आज का भी दिन, वो सुबह का चाहे सेवादल रैली रूप और अभी भी ये सत्संग रूप, और हर कोई यही सेवा भाव को अपनाते हुए, ये अपना मन निराकार से लगाते हुए सिमरन रूप और ये सत्संग के प्रति की संतों की जितनी भी वाणी सुनने मिले, उसको सिर्फ कान तक नहीं जीवन में उतारें, अच्छी बातों को अपना के उन पे आत्ममंथन करते रहें। साथ संगत जी।